कर्म जो है, अगर आप इसको समझना शुरू कर देंगे, यहां पर मैंने इसीलिए बार बार मैं बीच बीच में अष्टावक्र गीता को लेकर के आता हूं कि वो बिल्कुल क्लियरली समझाते हैं कि कर्म शरीर के हैं, आत्मा कभी कोई कर्म करती ही नहीं। इसकी समझ को बढ़ाते रहें तो आप कर्मों से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे कि कर्म शरीर के हैं, चाहे अच्छे हैं, बुरे हैं, भयानक हैं, भीषण है। जब ये समझ आ जाएगा कि कर्म सिर्फ शरीर के हैं, आप अपनी प्रयास करते रहें कि ये समझ आती जाए कि कर्म सिर्फ शरीर का है, शरीर कर्म करता है, आपकी आत्मा उससे मुक्त है, आत्मा कभी कोई कर्म नहीं करती। तो अभी तक आप जन्म ले रहे हैं जब तक कि आपको ये बात समझ में नहीं आ जाती। जैसे ये बात समझ में आ जाएगी आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ये समझ में आने के बाद इससे मुक्ति होगी। हाँ, चलिए कि कर्म जो है वो शरीर का है। ओके, ठीक है, धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी, एक बार में नहीं आएगी, लेकिन इसको एक बार अपने दिमाग में डाल लें इस बात को, और इसको भी ऑब्जर्व करें कि देखें आपका शरीर आपसे कर्म करवाता है, और आपका जो माइंड है, ब्रेन है, बुद्धि है, वो भी शरीर का ही पार्ट है। तो कर्म की ओनरशिप शरीर पे है, इस बात को समझना शुरू कर दें, आत्मा पे नहीं, तो आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। अभी तो देखें इसको, ये बात शब्दों में समझ में आई ना कि, पर जब आप ये बात आपके दिमाग में रहेगी ना, चलती रहेगी, आप अपने को याद दिलाते रहेंगे इस बात की, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको अपने आत्मा का ज्ञान होने लगेगा। और आत्मा के ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। और आत्मज्ञान हो गया तो सारी चीजों से मुक्ति और छुट्टी। आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे, आप निर्वाण पे पहुंच जाएंगे। आत्मज्ञान, निर्वाण, परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलन, सारी एक चीज है, ये एक साथ होता है, ये अंतर नहीं है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, पर ये चीज एक ही है। तो आप देखें कि मैं हर दिशा से आकर के, जैसे एक सर्कल होता है ना, मैं सर्कल में कहीं से भी, आप सर्कल के, मैं कहीं किसी भी पॉइंट से बात करूं, लेकिन मैं सर्कल के सेंटर की तरफ ही पॉइंट करता हूं हमेशा। कृष्ण ने कहा है कर्म से मुक्ति नहीं है, लेकिन जब आप कर्म से अलग हो जाएंगे तो मुक्ति है। तो आप जब इस बात पे सोचने लगेंगे कि कर्म सिर्फ शरीर का है और मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, तो आप अपने आत्मा के करीब होते जाएंगे। तो आप अपनी आत्मा के जितना करीब होंगे, आप कर्म से उतना दूर हो रहे हैं। और ये बात तब समझ में आती है कि कर्म शरीर के हैं जब आप अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं, आपको आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान होते ही निर्वाण मिल गया, आत्मज्ञान होते ही आप कर्मों से मुक्त हो गए। तो कान को ऐसे पकड़े या घुमा करके ऐसे पकड़े, बात यह है कि आत्मज्ञान होना जरूरी है। तो या तो निष्काम कर्म के रास्ते पे चलें, तो भी आप धीरे धीरे शरीर से अलग होकर के अपने आत्मा के करीब पहुंचते जाएंगे, या आप अपनी समझ में इस बात को रखें कि कर्म शरीर का होता है, आत्मा तो कर्म से परे है। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें
कि आत्मा तो कर्म से परे, आत्मा तो कोई कर्म करती नहीं, आत्मा तो अजन्मा है। आत्मा को कृष्ण कहते हैं कि ना उसका जन्म हो सकता है, ना उसकी मृत्यु हो सकती है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना उसको पानी गीला कर सकता है, ना उसको वायु सुखा सकती है, ना अस्त्र शस्त्र उसको कुछ कर सकते हैं। और आत्मा में इसके अलावा कोई बदलाव भी नहीं हो सकता है, वो आदि काल से वैसी ही और वैसी ही रहेगी। तो अगर अपनी जहन में, अपनी समझ में, अपनी सोच में हम पूरे समय अगर इस बात को रखते हैं कि आत्मा कभी कर्म करती नहीं है, ठीक है, तो हम आत्मा की तरफ, हमारा ध्यान, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग आत्मा की तरफ जा रही है। हमें पता चले, हमें रास्ते का पता चले या ना चले, लेकिन हम आत्मा की तरफ ऑटोमेटिक जा रहे हैं। और जैसे ही हम आत्मा तक पहुंचेंगे, हो गया निर्वाण। इसीलिए कहते हैं कि हमें और कहीं नहीं जाना, हमें बस अपने आप तक, हम जो आत्मा है, हमें बस अपने आप तक पहुंचना है। ठीक, आ रही बात समझ में? तो इसके लिए देखिए, मन से सारा दोष निकाल दें, मन से सारा कुछ निकाल दें। और एक और चीज बता रहा हूं, सुने, मन से दुविधा भी निकाल दें, कृष्ण को याद करें और बोलें कि आपको आपका मार्गदर्शन करें। ये बात मैंने पिछली बार भी बताई थी। उसके बाद कृष्ण जो मार्गदर्शन दें, चीटे चूटी, ठीक है, वो कृष्ण के ऊपर है, मैं नहीं जानता, समझे? अपने को कर्म से दूर करना है, क्योंकि कर्म से मुक्ति नहीं है, कर्म के रास्ते में चल के मुक्ति नहीं, कर्म से दूर करना है, ठीक है। और कर्म से हम जितना दूर होंगे, हम आत्मा के उतनी करीब होंगे। आत्मा तो कभी कर्म करती नहीं है। इसलिए आप देखो, साधु सन्यासी ऋषि मुनि जो हैं, कर्म वो तो बहुत कम कर्म करते हैं। मेडिटेशन क्या है? कोई कर्म नहीं करना, और मेडिटेशन के रास्ते पे चल के बहुत लोगों को ईश्वर प्राप्त हो गया। और मेडिटेशन का रास्ता ही ध्यान योग बोला जाता है। तो कर्म से बाहर निकलना है आपको। जिनको जिनको मुक्ति की तरफ जाना है, निर्वाण की तरफ जाना है, कर्म से मुक्त होना है। कर्ता का भाव रखे ही नहीं, सब कुछ करते रहे और कर्ता का भाव नहीं रखें, आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।